बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। अपने चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी तथा वस्तुओं को देखते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न स्थानों पर भी आते जाते हैं। प्राणियों तथा वस्तुओं की विभिन्न दशाएं होती हैं। प्राणियों के विभिन्न भाव भी होते हैं। इन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अर्थात संसार के हर प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का नाम होता है। नाम से ही प्राणी, वस्तु आदि की पहचान होती है। तो व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम है ना, यहाँ पे सबके नाम आ जाते हैं। प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, इमारतों के नाम और जो हमारे भाव होते हैं उनके नाम। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और तीसरा है भाववाचक। सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, गाय, मेज, कुर्सी, नदी, पहाड़, घर, पेड़ आदि। तो क्या हो गई, ये एक तरह की पूरी जाति हो जाती है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, सीता, रामायण, महाभारत, चेतक, ऐरावत, कुतुब मीनार, ताज। जैसे व्यक्तियों के नाम हैं दक्ष, अक्षय, तुलसीदास, भगत सिंह, राधा, लक्ष्मी इत्यादि। देशों के नाम भी आ जाते हैं इसमें, है ना। ऑल ओवर कंट्री, मतलब ऑल वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने देश हैं, सभी के नाम इसमें आ जाते हैं। नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, झीलों के नाम, नगरों के नाम, गाँव के नाम। याद रखिए कि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर समझिए। देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या है, पुरुष, स्त्री, कवि, नदी, नगर, देश। और व्यक्तिवाचक में राम, सीता, कबीर, गंगा, दिल्ली। और नेक्स्ट वन इज भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, वीरता, गहराई, ऊंचाई, जवानी, निकटता, मित्रता, सजावट, चढ़ाई आदि। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, तात्व, आपा, आहट, आवट, ई, आई प्रत्यय जुड़ जाते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बचपन, लड़कपन, अपनापन, दास्ता, मधुरता, मानवता, मनुष्यत्व, पशुत्व, देवत्व, मोटापा, बुढ़ापा, घबराहट, मुस्कुराहट, लिखावट, गिरावट, थकावट, नरमी, गर्मी, सर्दी, खटाई, पिटाई, लड़ाई, मिठाई। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद और माने जाते हैं: समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक। अब ये समुदायवाचक क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, झुंड, भीड़, दल आदि। समुदायवाचक संज्ञा एक वचन में भी प्राय होती है और बहुवचन में भी। जैसे शहर में एक विशाल सभा हुई, शहर में जगह जगह सभाएं हुई। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, दूध, जल, तेल, लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हीरा आदि। पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती और न ही इन संज्ञाओं को गिना जा सकता है। इन्हें केवल नापा या तोला ही जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्राय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे मानव प्लस ता, मानवता, अपनापन, अपनापन, मोटापा, मोटापा, सफेदी, सफेदी। देखिए भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं: नारी, नारीत्व, सेवक, सेवा, माता, मातृत्व, स्वामी, स्वामित्व, नौकर, नौकरी, बच्चा, बचपन, भाई, भाईचारा, बालक, बालकपन, शत्रु, शत्रुता, मित्र, मित्रता। फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, देखिए आप, आपा, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, मम, ममत्व, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, निजता, स्व, स्वत्व, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण: स्वतंत्र, स्वतंत्रता, सफ़ेद, सफ़ेदी, कठोर, कठोरता, भला, भलाई, उदार, उदारता, जवान, जवानी, अच्छा, अच्छाई, वीर, वीरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा: चुनना, चुनाव, खेलना, खेल, रुकना, रुकावट, भागना, भगदड़, हंसना, हंसी, हंसाई, पीटना, पिटाई, कहना, कथन, मारना, मार।
क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया विशेषण सहज सहजता, ऊपर ऊपरी, तेज तेजी, जल्दी जल्दबाजी, अधिक अधिकता, दूर दूरी, निकट निकटता, बहुत बहुतायत, निरंतर शीघ्र शीघ्रता। ठीक है, इस तरह से ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।